प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए भैया 8 और 9 10 जून 2026 को, प्यारे साथी सबके मन में बस एक ही सवाल है, क्या एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है साथी, आपके फिजिकल के लिए क्या कटअप जा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट साथी यहाँ पे फिजिकल की तैयारी इसलिए नहीं कर रहे साथी कि इस बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है और साथ ही कटअप जो गया है ना, अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि इस बार इतना हाई कटअप जाएगा, इतना हाई कटअप जाएगा। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट्स वो फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। जैसे साथी अभी होमगार्ड के आए हैं रिजल्ट साथी, और उसमें जो कटअप का देखा गया है प्रोसेस साथी, उसको देखने के बाद अब अभ्यर्थियों को लग रहा है, या फिर एसआई का जो कटअप आया साथी उसको देखने के बाद अभ्यर्थियों के मन में हो चुका है कि शायद इस बार कांस्टेबल का भी वही हाल होने वाला है। तो भाई कांस्टेबल का भी तो पेपर कुछ उतना हार्ड नहीं रहा है जितना कि आपके मतलब कहा जाता है कि जो होमगार्ड के हार्ड थे साथी, लेकिन फिर भी होमगार्ड के हार्ड होने के बावजूद भी इतने हाई कटअप गए प्यारे साथी। तो ये तो कांस्टेबल का पिछले साल से थोड़ा इजी रहा है। और साथी यहाँ पे आपके फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेंगे प्यारे साथी, मैंने लगातार साथी इस पे वीडियो बनाए हैं, और लेकिन अभ्यर्थियों के मन में बार बार वो झिझक हो रही है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। प्यारे साथी यहाँ पे आपके फिजिकल के लिए कटअप रहेगा मेल और फीमेल के लिए भाई, और इसके बीच में जो कहा जाता है ना कि बिना निसंकोच आप फिजिकल की तैयारी करें, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले प्रश्न 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं भाई, लेकिन आपको अगर इसके बीच में है जितना मैं बताऊंगा समझ लेना कि आप फिजिकल की तैयारी करना। जो व्यक्ति फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा भाई उससे मतलब बहुचट इंसान कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं साथी कि अब आपके फिजिकल जो होंगे ना वो बहुत जल्द ही होने वाले हैं। आपके होमगार्ड के भी डेट आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके परिणाम आ चुके हैं। 5-6 दिन बाद साथी आपके डीबी पीएचटी शायद स्टार्ट हो जाएंगे यूपी होमगार्ड के, और इसके बाद साथी आपके फिजिकल भी स्टार्ट होंगे। इसके करीब साथी जैसे ही आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद साथी इसके डीवी पीएचटी, यानी कि अगस्त तक साथी आपको इसका डीवी पीएचटी भी देखने को, अगस्त के अंत में साथी आपके डीवी पीएचटी भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे साथी आपके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे वो भी देख लेंगे साथी के रिजल्ट। अब देखिए बहुत जल्द ही बाकी कुछ साथी यहाँ पे बहुत जल्द ही आपके जो रिजल्ट है ना इसके जारी होने वाले हैं। और क्योंकि भर्ती बोर्ड का एक नोटिस आया था भाई हमने देखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि आपके क्या कटअप जाएंगे साथी, ये 2026 का है, 26 का है भैया। आपने सही यहाँ पे 8, 9 और 10 जून को भाई, जून 2026 को भाई आपने एग्जाम दिए, ठीक है। 6 शिफ्ट में 6 शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है। कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं रहा साथी, जैसे अगर हम लोग हार्ड कहें मतलब पिछले साल से कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं रहा जिसमें हम लोग हार्ड का भाई ये कहा जाए कि ये बहुत हार्ड है, ऐसा एक भी पेपर नहीं देखने को मिला। अब साथी मेरे पास जो डेटा आया था कटअप का भाई, मेरे पास देखिए 130 का बहुत कम आया था, 130 का बहुत कम आया था। लेकिन साथी चौंकाने वाली बात ये थी कि साथी 135 से साथी 140 के बीच में अधिकतर डेटा आए थे, यानी कि 50% साथी यहाँ पे डेटा आ चुके थे, है ना। 135 से 140 के बीच में। अब कैटेगरी हिसाब से भी वो बटेंगे। ये साथी आंसर की आने के बाद का डेटा है, आंसर की आने का बाद का डेटा है। लेकिन साथी जैसे ही आंसर की आया, ठीक है, हमने देखा भाई कि जैसे ही आपके आंसर की आया तो भाई ये जो 50% वाला डेटा है ना, मैंने यहाँ पे जो डेटा आया था साथी 135 से 140 के बीच में जो 50% डेटा आया था साथी, वो अब घट के हो चुका है एक साथी, ये जो 130 से 135 से 140 का जो डेटा अब आ चुका है साथी हमारे यहाँ 100, यानी कि साथी पूरा 15 आ चुके हैं पूरे साथी। यहाँ पे 50 जो था आपके पूरे 15 आ चुके हैं, ठीक है, ये पूरा डेटा। तो भाई इसमें जितने अभ्यर्थियों के मार्क्स घटे हैं ना, लेकिन ये 15% साथी देखिए 50% में से वो डेटा घट के 15 आ चुके हैं, यानी कि साथी आप देख सकते हैं कि कैसे घटे, है ना। 35% साथी घटने की वृद्धि देखे इसमें डाउन ऑफ देखने को मिला है। और भारी संख्या में अभ्यर्थियों के जो क्वेश्चन है वो डिलीट भी हुए हैं,
यानी कि गलत भी हुए हैं भाई, आयोग ने भी गलत माना है कुछ प्रश्न को, उसे सुधार की गुंजाइश पे लगाया है। और आपको भाई यहाँ पे जो मैंने बताया कि आपकी इसमें साथ ही कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल डिलीट भी होंगे और कुछ क्वेश्चन भी गलत बताए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सुधार होगा, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे भाई, एक क्वेश्चन हो सकते नहीं तो 2 क्वेश्चन हो सकते भाई, होंगे तो सबके होंगे, किसी एक का नहीं होगा। तो भाई जो बच्चे हैं भाई कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 100% ये फिक्स रहेगा साथी आपके फिजिकल के लिए, और आप फिजिकल की तैयारी करना, ठीक है, बिना संकोच किए। याद रखना कि कोई कटअप बताया है भाई, और भाई फिर आपके रिजल्ट आने के बाद भी देख लेना कि भाई हाँ कटअप में क्या रहा है, ठीक है, तब आप मुझे कुछ कहिएगा। यार साथ ही यहाँ पे जनरल यूआर की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई देखिए, इस बार अगर हम लोग बात करें कि भाई जो हिसाब से अभ्यर्थियों ने सवाल को अटेम्प्ट करके आए हैं भाई, उसके हिसाब से बनाया गया है। अब ये नहीं कि आपको अपने मन से बना दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं भाई। इसको पेपर को देखने के बाद वहां पे जाके एनालिसिस मैंने किया। अभ्यर्थी जब एग्जाम दे रहे थे, साथी एग्जाम से बाहर आ रहे थे, एग्जाम सेंटर से बाहर, मैंने लगातार पूछा, लगातार सबके पेपर भी देखे भाई, उन्होंने यही कहा कि भाई यही चीज है, इतना अटेम्प्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बाकी फाइनल आंसर की आने के बाद जो अभ्यर्थी का डेटा निकला साथी, उसके बाद में ये डेटा बनाया हूं, ठीक है। ये साथी आपके 100% फिक्स है, 100% साथी फिक्स, इसके भी और इसके भी। जनरल यूआर की अगर बात करें 125 प्लस माइनस हो सकते हैं भाई, इसमें आपके मार्क्स 1-2 नंबर घट भी सकते हैं, 1-2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन 125 है भाई तो आप फिक्स है कि मतलब आप बिना संकोच किए आप फाइनल तक जाएंगे। बस इतना याद रहिएगा कि आपके फिजिकल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आप फाइनल तक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लड़कियां हैं जनरल यूआर की 120 प्लस भाई, आप प्लस माइनस हो सकता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। अगर आपके 120 है, आप 100% फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगी। ध्यान रहे कि आपके फिजिकल क्लियर होना चाहिए, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओबीसी के जो मेल है भाई, जो अभ्यर्थी ओबीसी के हैं उनके मन में एक सवाल है, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे होती है भाई? सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है ना ओबीसी में होती है, ओबीसी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है भाई, है ना। बशर्ते जनरल यूआर के कम होते हैं लेकिन सीटें ज्यादा होती है, लेकिन इससे सीटें थोड़ा सा कम होती है ओबीसी की, लेकिन संख्या ज्यादा होती है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन से हो, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं भाई, 122 प्लस माइनस अगर आप हैं, इससे थोड़ा सा ही कम आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बात बता दूं भैया कि आपकी जैसे दिल्ली पुलिस की आई थी ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया था, या फिर आपके ड्राइवर का आया था, या फिर आपके भाई HCM का, या फिर AWO और TPO का, सबके साथ ही आपके कटअप जो है ना जी, जनरल यूआर का भाई, जनरल यूआर का, ओबीसी का और साथ ही EWS का भैया सेम आए थे, सेम कटअप हुआ था, ठीक है, बराबर कटअप थे भाई। जनरल यूआर, ओबीसी और EWS सब बराबर थे, सब बराबर थे। यानी कि साथ ही आपके एसआई का भी जो आया कुछ अंतर नहीं, बस कुछ ही अंक का अंतर देखने को मिला था। तो भाई कांस्टेबल में और होमगार्ड में भाई कैटेगरी के हिसाब से वो तो भाई मान लीजिए कि स्टेट वाइज था, है ना, तो उसकी बातें हटा दे। लेकिन साथ ही आपके जो इसमें बनेंगे भाई, एक में ही बनते हैं सभी स्टेट का, तो उसमें आपके कट बराबर ही जाएंगे, देख लेना आपके 100% फिक्स है साथ ही कि 1-2 ही नंबर ऐसे कुछ होंगे जो इधर उधर होंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, 5 से 6 नंबर नहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस हिसाब से साथ ही यहाँ पे 122 अगर आप प्लस माइनस में है तो आप बढ़िया है भैया, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें, बस भरोसा रखें, भरोसा है मुझ पे तो आप बढ़िया तरीके से फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि 5 वर्ष से एनालिसिस हो रहा है, लगातार 5 वर्षों से हर वैकेंसी का एनालिसिस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होना चाहिए, है ना। अब साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 115 प्लस माइनस में लड़कियों का, भाई जो बहन है, अगर आप ओबीसी से बहन है, 115 प्लस माइनस आपके हैं, आप फिजिकल की तैयारी करिएगा बिना संकोच के। अभी नहीं कि आपके मन में डाउट होगा कि मैं करूं या फिर ना करूं, ये अपने अंदर से भरम हटा दीजिएगा, नहीं तो आपके फिजिकल क्लियर नहीं हो पाएंगे और समय बहुत कम मिलेगा।
जैसे एसआई के 15 दिन नहीं मिले भाई, 10 ही दिन मिले आपके। वैसे साथ ही आपके होमगार्ड के भी 10 दिन मिलेंगे और कांस्टेबल के भी 10 दिन मिलेंगे। आप 25 मिनट में आपको 4 किलोमीटर 800 दौड़ना है। याद रहे भाई कि रेस बहुत लंबी है, समय थोड़ा सा अभाव है। आपकी रनिंग और आपके फिटनेस पे ये सब डिपेंड करता है कि आप पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैंने क्या बताया कि 122 प्लस माइनस ईडब्ल्यूएस मेल का, फीमेल का 115 प्लस माइनस। मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट बताया था ना आपको, एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई दिल्ली पुलिस के मैंने डेटा पूरा देखा तो इसमें कैटेगरी में कोई अंतर ही नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था भाई। और हर बार ऐसा हो रहा है भाई, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम हो भाई, आपकी कभी ईडब्ल्यूएस ज्यादा चला जा रहा है तो कभी ओबीसी ज्यादा चला जा रहा है, कभी सब बराबर हो जा रहे हैं, कभी सब बराबर हो जा रहे हैं, है ना। तो इसमें बस 1-2 ही नंबर का इधर उधर हेर फेर लेके चलेंगे, या फिर नंबर का हेर फेर लेके चलेंगे ही नहीं भाई, भरोसा नहीं है। कभी ये ज्यादा हो जा रहा है, कभी ईडब्ल्यूएस ज्यादा तो कभी ओबीसी ज्यादा, तो भाई इसका कोई ये कहना नहीं है। क्या पता ओबीसी से ज्यादा 1 नंबर भाई ईडब्ल्यूएस ही ला दे, क्या पता कि ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर ज्यादा ओबीसी ही ला दे भाई, इसका कोई एग्जैक्ट ये नहीं है भाई। ये अब अभ्यर्थियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पढ़ने में इस साल कैसे सक्षम रहे हैं भाई, सब कुछ उन पे ही डिपेंड करता है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एसएससी का। एसएससी का 113 प्लस माइनस होंगे भाई, 113 प्लस माइनस होंगे। याद रखे भाई कि 113 है, 100% आप फाइनल में आएंगे, 100% आप फाइनल में आएंगे, है ना। 100% आप फाइनल में आएंगे, इसका कोई ए नहीं है भाई कि आप हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। 100% आप फाइनल में आएंगे, प्लस माइनस में हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साथी अब जो है 105 फीमेल का है भाई, एसएससी का फीमेल का 105 रहेगा भाई। देखो ये जो प्लस माइनस इसलिए लगाए गए हैं, आपके इसमें नॉर्मलाइजेशन होंगे, है ना। आपके जो रिजल्ट आएंगे इसमें नॉर्मलाइजेशन होंगे। नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का खेल भाई तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है भाई, जिसका सिलेक्शन नहीं उसका सिलेक्शन हो जाता है। कट ऑफ बढ़ाता है घटाता है भाई आपके नॉर्मलाइजेशन है, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन से डर है भाई। तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन के भी हेर फेर में बनाए गए हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी डर नहीं है, बस कुछ ही अंक बढ़ सकते हैं, पॉइंट में भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं एसटी का, एसटी का मैं बात करूं साथी, तो यहाँ पे 107 प्लस माइनस होंगे, 107 प्लस माइनस होंगे तेरे भाई। और आप अपने फिजिकल की तैयारी करो, ऐसा बेहतर कटअप आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, चाहे वो कहीं से भी देख लो। मैंने हर बार अगर कटअप की वीडियो लाई है साथी तो यही लाई है, क्योंकि मुझे पता है भाई, एनालिसिस मैंने किया हूं बेहतर तरीके से, तो मुझे पता है साथी कि आखिर वो कटअप क्या जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आप रिजल्ट आने के बाद उससे एक बार मुलाकात कर लेना, है ना। यहाँ पे 102 की बात करूं प्लस माइनस में 102 की, तो ये आपके एसटी का फीमेल का 102 प्लस माइनस में होंगे। प्लस माइनस आपके नॉर्मलाइजेशन का खेल है भाई, तो वो ध्यान देना है कि भाई ये आपके प्लस माइनस नॉर्मलाइजेशन का खेल वाला सिस्टम बताया गया है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट 102 आपके फिजिकल के लिए रहेंगे, इसके लिए भैया आपके फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है, यूपी पुलिस में, ठीक है। तेरे साथी ये आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके का है, और ऐसा कटअप आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लेना कहीं पे भी, आपके रिजल्ट आएंगे ना तो आप पता कर लेना, आप वीडियो को खोज के आए ना भाई वो कौन था बताया था, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान देना कि भाई फिजिकल की तैयारी करना है तुम, आप तो भाई यहीं पे करना, इस पे ही। इससे अगर आपके मार्क्स कम है भाई तो ये थोड़ा सा आपके नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपके बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी के इसके बीच में है वो फिजिकल की तैयारी करे, ठीक है। तेरे साथ ही आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तेरे साथ ही दोपहर में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो गलत प्रश्न है भाई, जिसपे आपके डाउट है उसको सोल्यूशन करने वाले हैं। तेरे साथ ही जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। तार साथी चलते हैं अगले वीडियो लेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।